आपने अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने परिजनों को त्याग दिया है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। जाओ। गोपियों की भी जिद है, प्रभु जब पांव आपके लिए बढ़ा चुकी हैं तो अब पीछे हटाने का तो सवाल ही नहीं। जीवन में रिस्क तो लेना ही पड़ता है, जो रिस्क ना ले वो जीवन सफल ही नहीं है। भागवत प्राप्ति के लिए भी एक रिस्क लेना पड़ेगा। गोपियों ने वो रिस्क लिया, सारा परिवार सब कुछ। भाई कौन अपने बच्चों को छोड़ता है ये तो बताओ, वो भी दूध पीने वाले बच्चों को। पर प्रेम, गोपियां कृष्ण को अत्यधिक महत्व देती थी। आज भगवान गोपियों को कह रहे हैं, देवियों दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सो भीरपातकी। भगवान आज गोपियों से कह रहे हैं, पति कैसा भी हो, दुहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। स्त्री के लिए उसका पति कैसा भी हो, भगवान कह रहे हैं, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गरीब हो, अमीर हो, अंध बहिर क्रोधी यति दीना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। कभी भी नारी को अपने पति का त्याग नहीं, अपमान नहीं करना चाहिए। ये बात भगवान कह रहे हैं भागवत जी में, रास पंचाध्यायी में। देवियों आप अपने पतियों को, अपने परिजनों को छोड़कर आई हो, जाओ, ये ठीक नहीं किया, जाओ अपने अपने घर। अच्छा, गोपियां पति परिवार को छोड़कर आई हैं, भगवान थोड़ा याद दिलाते हैं कि देखूं तो याद दिलाकर, ऐसा तो नहीं कि ये भाव में भागी चली आए, याद दिलाने से फिर वापस चली जाएं। ठोक बजा कर देख रहे हैं भगवान अपनी गोपियों को, कच्ची तो नहीं रह गई। हाँ, भगवान कह रहे हैं पतियों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हम गृहस्थों को ना गृहस्थी में रहकर ही भगवत भजन करना चाहिए। पति को छोड़ देने की, पत्नी को छोड़ देने की कहीं बातें लिखी नहीं है। कोई कहे कि हमने पत्नी को छोड़ दिया, कोई कहे हमने पति को छोड़ दिया ना। आपसे ये कोई नहीं कहता कि आप किसी को छोड़ो। आपसे तो ये कहा जाता है कि सबके बीच में रहकर भी सबको छोड़ना है। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में ही तो रहता है, पर कीचड़ की बूंद थोड़ी उसमें रहती है। ऐसे संसार के दलदल में रहो, पर संसार से ऊपर उठ करके रहो, कमल बन करके रहो। पहले के साधु संत जंगल भी जाते थे ना तो पत्नी के संग ही रहा करते थे। वशिष्ठ जी अरुंधति के संग ही थे जंगल में, अकेले नहीं थे। राम जी जंगल में सीता के संग ही थे 14 साल। इसका तात्पर्य क्या है, पत्नी जो है पति के लिए किला है, किला, और पत्नी के लिए उसका पति किला है। पति पत्नी को साथ में ही रहना चाहिए, क्योंकि पत्नी किला है। किला पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग किला बनाते थे। किला ऐसा होता था कि आप दूसरों को तो मार सकते थे, आप पर कोई प्रहार नहीं कर सकता था। तो आप अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए, अपने मन को विषयों से हटाने के लिए पत्नी का साथ लीजिए। पत्नी सिर्फ भोग भोगने के लिए नहीं है, पत्नी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने का साधन है। अपनी इंद्रियों पर आप अंकुश लगाएं, अपनी इंद्रियों को जीतें, इसके लिए पत्नी होती है। इंद्रियों को जीतने के लिए पत्नी एक साधन है, ना कि भोगी बनने के लिए पत्नी साधन है। आज लोग पत्नी और पति दोनों का मिसयूज कर रहे हैं। आज की जो पीढ़ी है, केवल भोग की दृष्टि से लोग विवाह करते हैं। आज स्त्री भोग का साधन और पुरुष भोग का साधन बना हुआ है, जबकि गृहस्थी का मायना ही इससे बिल्कुल विपरीत है। आपका मन बहुत भागता है तो आप एक पत्नी के संग, एक पति के संग रहकर संसार का सुख लेकर के, उसका स्वाद लेकर के आप अपने आप को संतुष्ट कीजिए।
ना कि अपनी प्यास और बढ़ाइए। अब संतुष्ट होइए, अपने आप को संतुष्ट कीजिए। ये जानिए कि आप भोग भोगते भोगते कई जन्म ले लेंगे तो भी आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए शादियां की जाती थी पहले, कि देख लो तुम संसार का भोग भोग के देख लो कितना सुख है, क्या इच्छाएं पूरी हुई? बुढ़ापा आ गया फिर भी इच्छाएं अभी अधूरी हैं। तो विषयों पर विजय प्राप्त करने का नाम गृहस्थी है, योगी बनने का नाम गृहस्थी है, भोगों से मन को हटाने का नाम गृहस्थी है। इसे सदगृहस्थ कहा जाता है। पत्नी किला है और पति भी किला है पत्नी के लिए, परंतु आज देखो तो पति पत्नी में झगड़े चल रहे हैं, खूब उठापटक चल रही है, कहीं तलाक चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। पत्नी सुनने को तैयार नहीं, पति सुनने को तैयार नहीं। आज की कथा, आज के लिए हम आपके लिए कैसा फॉर्मूला लेके आए हैं। आज यदि आपने मेरी बात पर गौर कर लिया और उसे चरितार्थ कर लिया तो आज मैं गारंटी कहता हूं, गारंटी से आज के बाद यदि आपने मेरी बात समझ ली, चित्त में बिठा ली, तो कभी भी पति पत्नी का झगड़ा हो ही नहीं सकता। आज हमने इस बात पर बहुत रिसर्च की, आज हमने इस बात पर बहुत चिंतन किया और चिंतन करने के बाद ये बात आज पहली बार आपके मध्य रखने जा रहे हैं। यदि मेरी इस बात को आपने मान लिया तो कभी भी झगड़ा नहीं होगा। वो बात क्या है जरा समझते हैं। पति और पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा यदि एक बात दोनों समझ लें। एक को नहीं, दोनों को समझनी पड़ेगी। इसलिए कथा जोड़े से सुननी चाहिए ताकि जो भी समझ में आए दोनों को ही समझ में आए। ऐसा ना हो एक तो समझ गया दूसरा तो समझे ही नहीं, फिर झगड़े। एक की समझदारी से भी नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा तो दोनों की समझदार होना पड़ता। वो बात यह है कि पत्नी और पति जब भी अच्छे मूड में हों तब दोनों को एक बात कर लेनी चाहिए। कौन सी बात? जब भी आप पति पत्नी बैठो, आप दोनों प्रसन्न हैं, दोनों का मन अच्छा है, दोनों का मूड बढ़िया है, तो पत्नी अपने पति से कहे और पति भी अपनी पत्नी से कहे। क्या कहे? पत्नी अपने पति से ये कहे कि सुनो, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। जब पत्नी का जन्मदिन आए तो पत्नी अपने जन्मदिन का गिफ्ट अपने पति से यही मांगे, और जब पति का जन्मदिन आए तो पति अपने पत्नी से यही मांगे क्या गिफ्ट चाहिए। तब पति क्या कहे पत्नी से और पत्नी क्या कहे पति से, सुनिएगा। पत्नी हमेशा अपने पति से यही कहे कि कभी मेरी वाणी से कुछ गलत शब्द निकल जाए। कई बार पत्नी कुछ गलत बोल देती है या गलत नहीं भी बोलती तो पुरुष उसका गलत अर्थ ले जाता है, फिर झगड़े हो जाते हैं, तुमने ऐसा कह दिया। तो आप अपने पति से यही गिफ्ट मांगिए कि जब भी मैं आपसे कुछ कहूं, कभी मुझे गुस्सा आ जाए आप पर, तो आप मेरे शब्दों को सुन लेंगे पर उस समय आप चुप रहेंगे, मुझे कोई प्रत्युत्तर नहीं देंगे। और पति भी यही कहे कि जब मैं तुम्हें कुछ कह दूं, पत्नी को जब पति कुछ कहे, पति ने आज तुम्हें गाली दे दी, पति ने आज पत्नी को अपमानित कर दिया, पति ने आज पत्नी को गलत शब्द कह दिए, तो पत्नी से पहले प्रॉमिस ले लो कि जब भी मैं तुम्हारे गलत शब्द बोलूं, तुम्हारे लिए कुछ भी गलत लगे, मुझे गुस्सा आए, तो तुम उस समय साइलेंट रहना, चुप रहना और मेरे क्रोध का, मेरे गुस्से का कोई प्रत्युत्तर मत देना, चुपचाप मुस्कुराते रहना, मेरी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए। ये मुझे प्रॉमिस करो, आप ये मुझे वादा करो, ये मुझे गिफ्ट में दो, वचन दो कि मैं आपको डांटूं तो आप चुपचाप सहन कर लेना, और जब आप मुझे डांटें तो मैं आपको चुपचाप सहन कर लूं। हाँ, जब आप कुछ कहें तो मैं चुप रहूं, जब मैं कुछ कहूं आप चुप रह लें। अब बताओ, यदि ऐसी बात एक दूसरे से वचन ले लिया तो फिर झगड़े की संभावना है? बोलो हाँ या ना? ये बातें तब हो जब अच्छा मूड हो। अच्छे मूड में बातें कर लो कि हम आपको कुछ बोलें तो आप कुछ जवाब ना देंगे, चुपचाप सुन लेंगे। हम कुछ बोलें तो आप मत बोलना, आप कुछ बोलें तो हम कुछ बोलें, चुप मुस्कुराते हुए एक दूसरे को सहन कर लो उस थोड़े से समय के लिए।
सच बताऊं तो 24 घंटे में आदमी को ना थोड़ी देर के लिए ही गुस्सा आता है, दिन भर थोड़ी आदमी गुस्सा में रहता है। विरले होंगे फिर करोड़ों में 1-2-4 जो 24 घंटे गुस्से में रहे। आदमी गुस्सा करता है, ठंडा हो जाता है, बस वो गुस्से का जो 5 मिनट का फ्लो है ना, 10 मिनट का जो है वो सहन कर लो, बस खत्म बात। वो सहन कर लिया, वो सहन कर लिया। मन में आती हैं कुछ लोग समस्या में उलझ कर समाप्त हो जाते हैं, और कुछ उन समस्याओं के बीच से ही कोई रास्ता निकाल लेते हैं जीवन में आगे बढ़ने का। समस्याओं से समाधान की तरफ जाना है, ना कि समस्या में उलझे रहना है। जीवन में कोई भी समस्या आए तो तुरंत आप समाधान की तरफ माइंड चलाओ कि इसका समाधान क्या होगा, इसका समाधान क्या हो सकता है। कुछ लोग समस्या में कैसे उलझ जाते हैं, लो तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुम्हारे ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता, ऐसा हो गया, वो इसके कारण हो गया, इसके कारण हो गया, ऐसा ऐसा वैसा। ये समस्याओं में उलझना है, तुम्हारे कारण, उसको दोषी ठहरा, उसको दोषी ना। ये सब हो गई ना समस्या, अब हो गई तो हो गई, सॉर्ट आउट करो, जल्दी से समाधान ढूंढो। क्या समाधान हो सकता है इसका, उस पर हम बाद में विचार कर लेंगे जब समाधान मिल जाएगा कि समस्या उत्पन्न ही क्यों हुई। हर घर में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कोई घर ऐसा नहीं है जहां समस्याएं ना हो, परंतु आप इतने विवेकशील बने, इतने समझदार बने कि तुरंत आप उस समस्या से बिना किसी को आरोप प्रत्यारोप किए कि तुम गलत हो। हमें किसी को दोषी ठहराना ही नहीं है। जीवन में एक सिद्धांत बना के चलो, हमें कभी किसी को दोषी नहीं ठहराना, हमें तुरंत समस्याओं से निकलना है। हम ये ना कहें कि लो आपके कारण ये समस्या आ गई, आपके कारण ऐसा हो गया, ना हो गया कोई बात नहीं, आगे से ये याद रखना कि ये गलती ही ना हो, और हो गई तुरंत समाधान क्या है उसकी तरफ दिमाग ले जाओ, उस पर विचार करो। इसका फॉर एग्जांपल मैंने एक बात आपको पिछली कथा में बताया था, फिर दोहरा देता हूं। एक उदाहरण तो देना ही पड़ेगा आपको इस बात को समझाने के लिए। एक आदमी था, दिल्ली से चला, लखनऊ से जाना था, उसके पास कार थी, पुराने जमाने की बात थी। कार से चला, दिल्ली से कम 100 किलोमीटर आगे आया, तभी एक पुल आया, पानी नीचे से था, नदी के ऊपर एक पुल बना था। उस पुल पर किनारे पर कोई वो नहीं था, आजकल किनारे पे होते हैं, वो नहीं था, सिंपल पुल था, गाड़ियां चलती थी, पुराने जमाने की बात है। उस आदमी की गाड़ी उसी पुल के ऊपर पंचर हो गई। गर्मी भयंकर, 9 तपा चल रहे, भयंकर गर्मी, और दूर दूर तक पुल के ऊपर तो पेड़ का सवाल ही खड़ा नहीं होता, गाड़ी पंचर। अब साहब ने, जो हमेशा एसी में रहने की आदत थी, अब साहब निकले, स्टेपनी निकाली और बोल्ट खोले। जैसे ही उन्होंने बोल्ट खोले तो नदी के, देखिए संयोग देखिए, नदी के किनारे कोई पट्टी नहीं थी, और वहीं पर उन्होंने अपने बोल्ट जमा दिए। बोल्ट जमाए और जैसे स्टेपनी खोली तो पता नहीं कैसा धक्का लगा, क्या हुआ कि उनके चारों बोल्ट पानी में गिर गए, नदी में। स्टेपनी तो है, अब बोल्ट नहीं है तो कैसे जाए। अब लो, एक तो गर्मी, दूसरे काम, समय से लखनऊ जाना था, काम में सो रहा है, गर्मी परेशान कर रही है, बोल्ट गिर गए, कोई दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी। ये क्या थी, ये समस्या थी। क्या थी ये? अब उस आदमी, जो कि वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, इंजीनियर था, एक भाई उस जमाने में गाड़ी में चलना कोई आसान तो नहीं था, अच्छी गाड़ी थी, पढ़ा लिखा था, समझदार था, विवेकशील था, पर बोल्ट गिरने के बाद वो पागल सा हो गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कोई समाधान नहीं, कोई रास्ता नहीं। तभी वहां से गाय चराता हुआ एक चरवाहा लौटा, गाय लेकर के, लकड़ी हाथ में लिया, डंडा, और गाय को लेकर आया। उस आदमी ने देखा कि ये बाबूजी बड़े परेशान लग रहे हैं, तो लकड़ी हाथ में थी, डंडा, गाय थी, पूछा। चरवाहे ने कहा, बाबूजी राम राम। इन्होंने कहा, गाय का राम राम, आज तो पूरा मूड ऑफ है। चरवाहे ने कहा, ये बताओ क्या समस्या है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। उस आदमी ने कहा कि देखो तुम ठहरे चरवाहे, तुम हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि बोल्ट पानी में गिर गए, तुम्हारे पास थोड़ी बोल्ट है। चरवाहे ने कहा, बस इतनी सी बात है, आपके बोल्ट पानी में गिर गए ना। कितने बोल्ट पानी में गिरे? बोले 4 गिर गए। अब चक्का कैसे लगाए, स्टेपनी कैसे लगाए, गाड़ी कैसे चले बिना बोल्ट के? लकड़हा उस ग्वाल ने कहा, उस चरवाहे ने कहा, बाबूजी आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी समस्या में उलझ गए। अरे इसका समाधान यही है। बोले क्या समाधान है? बोले आपकी गाड़ी में अभी 3 चक्के और हैं, 3 चक्के हैं, उन सबका एक एक बोल्ट खोल लीजिए, सबका एक एक बोल्ट खोल लीजिए और इसमें कस दीजिए, धीरे धीरे आपकी गाड़ी चली जाएगी, आगे कोई दुकान मिले तो फिर लगा लीजिए बढ़िया से। उस आदमी ने चरवाहे को देखकर दंग रह गया, भाई ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई?
ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? ये बात आपके दिमाग में इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने बात को आने के लिए दिमाग छोड़ा ही नहीं, उसको खराब कर लिया। टेंशन इतनी ज्यादा ले ली कि वो अच्छी बात आपके दिमाग में आ ही नहीं पाई। आप इतने परेशानी में आप इतने परेशान हो गए कि जो अच्छे विचार को आने के जो मार्ग थे वो सारे आपने बंद कर दिए। इसलिए जीवन में जब विषम परिस्थितियां आए, जीवन में कोई परिस्थिति बिगड़े, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो, तो तुरंत एक रास्ता जरूर खोल के रखना जिस रास्ते से समाधान आए। समस्याओं में बहुत ना उलझ जाना, बहुत परेशान ना हो जाना, बहुत डिप्रेशन में मत चले जाना। समाधान उसने 3 बोल्ट, एक बोल्ट सबके खोल लिए, लगाया 3 बोल्ट सबके, चल पड़ा, चली गाड़ी मंजिल तक पहुंची, उसके बोल्ट मिला, लगाया, समाधान हो गया। समस्या याद, ये बात आप और याद रखिएगा कि जीवन में, जिसके भी जीवन में जो भी समस्या है, तो याद रखना उसी समस्या के इर्द गिर्द समाधान भी होता है, आसपास ही होता है। पर हम समस्या में इतने उलझ जाते हैं कि समाधान को देख नहीं पाते, या देख कर भी अनदेखा कर देते। इसलिए आज ये बात नोट कर लीजिए, हर समस्या से हमें समाधान की ओर जाना है, ना कि समस्या में उलझना है। हमेशा समाधान की तरफ चलना है। उस बात पर हमें बात ही नहीं करना जिस बात से समस्या उत्पन्न हुई, बस खत्म बात। तो आज के बाद पत्नी अपने पति से क्या कहेगी कि हम कभी आप पे बिगड़े तो आप हमें कोई उत्तर ना दें, और पति अपनी पत्नी से क्या कहेगा कि हम कभी बिगड़े तो तुम कोई उत्तर ना देना। क्योंकि कई बार पति बिगड़ता है तो पत्नी भी जवाब देती है, तुमने सब कर लिया, हमने कुछ नहीं किया। कई बार पति कहता ना, लो हमारे कारण तुम मौज कर रही हो, तो वो कहती है क्यों, हम अपने बाप के अगर भीख मांगते थे क्या? कई बार पति बोलता है कि हमारे कारण तुम मौज कर रही हो, तो पत्नी बोलती हम अपने बाप के घर भीख मांगते थे क्या? लो तू मैं शुरू हो गई। अच्छा तेरे बाप के, तो चली जा अपने बाप के घर, तेरे को बाप दिख रहा है। लो भैया समस्याएं खड़ी हो गई। यही तो झगड़े होते हैं घरों में मिलते। अरे भगवान तो कण कण में देखने से भगवान मिल जाते हैं, सबकी सेवा करने से भगवान मिल जाते हैं, सबके पांव दबाने से भगवान मिल जाते हैं, सबसे मीठा बोलने से भगवान मिल जाते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने से भगवान मिल जाते हैं। एक पांव से खड़े होने की जरूरत नहीं, और फिर आप खड़े हैं तो वो भी साधन बुरा नहीं है। परंतु पत्नी के लिए पति का सम्मान आवश्यक है, और पति के लिए पत्नी का सम्मान अति आवश्यक है। एक दूसरे का सम्मान किया करो। और हम तो कहते हैं कि पतियों को चाहिए कि पत्नियों की तारीफ करते रहें। पत्नियां बस एक चीज चाहती हैं, कोई हमारी तारीफ करे। तो हम चाहते हैं पतियों से आप भी झूठी ही सही तारीफ कर दिया करो, बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो। हाँ तारीफ ही तो करनी है, कर लो, बेचारी खुश हो जाती है। देखो इतनी वो माताएं खुश हो गई। खुश, माताओं को खुश करना बड़ी बात नहीं है, पतियों को केवल तारीफ करनी पड़ेगी। और पतियों को खुश करना भी कठिन नहीं है। पतियों को बस एक चीज कह दो, आप पतियों को आप बस ये कह दो आप बहुत मेहनत करते हैं। पतियों को भी खुश करना आसान है। हाँ सारी टेक्निक हमें इसलिए पता है क्योंकि हम किसी जन्म में पति हैं तो किसी जन्म में पत्नी भी थी, इसलिए सब याद है। कभी पति को खुश किया, कभी पत्नी को खुश किया, तो सब चीजें याद रह जाती हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप पत्नियां पतियों को खुश कर लिया करो, ये कह के आप बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी आप थकते नहीं हैं, ये और कह दो फिर खुश। थोड़ा सा पति की तारीफ पत्नी करे और थोड़ा सा पति की तारीफ पत्नी, पत्नी पति की, पति पत्नी की तारीफ करते रहो। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, वो तारीफ पे तारीफ वाला नहीं, वो तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, समस्याएं खत्म। और सास बहू का झगड़ा भी मैं 2 मिनट में निपटा देता हूं। सास बहू का झगड़ा भी इसी थ्योरी से मिटेगा। क्या बोले, सास सबके घर जा जा के यही कहे मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, भगवान सबको मेरी बहू जैसी बहू दे। आप सबके घर जाओ और बहू की तारीफ करो, बहू भले खराब हो
पर तारीफ करो मेरी बहू सबसे अच्छी सबसे अच्छी। फिर बहू कभी सुनेगी। पड़ोसन ने कहा कि सुनो, कल तुम्हारी सास आई थी, तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रही थी। तो आप विचार करेंगी, मैं तो अपनी सास को पानी भी नहीं देती और मेरी सास तो मेरी तारीफ कर रही थी। तब फिर सचमुच बहू सास की सेवा करने लगेगी। हाँ, उसको शर्म आएगी ना कि लो, मैं जिसके लिए गलत सोच रही थी, जिसके लिए गलत कर रही थी, वो तो डिंडोरा ये पीट रही है कि मेरी बहू सबसे अच्छी है। पत्थर को भी पिघलाना जानो। मैं फिर बोल रहा हूं, समस्याओं में मत उलझो। समस्याओं से यही समाधान है। सास बहू का झगड़ा समस्या है और सास बहू के बड़ाई तारीफ कर देना समस्या का समाधान है। सास की तारीफ करो, खूब अच्छी है मेरी सास। बहुएं जहां भी जाएं तो अभी क्या होता है, उल्टा करती हैं। अभी सास कहीं भी जाती है तो बहू की बुराई करके आ जाती है। फिर वो बताती है, सुनो तुम्हारी सास आई थी और बहुत बुरा बोल रही थी तुम्हारे। अब बहू सोचती है, लो माँ के सामने हम तो अच्छा करते हैं और वो हमारी बुराई करती है। लो अब तो देंगे नहीं, पानी भी नहीं देंगे, अब तुम चूल्हे में जाओ। झगड़ा चालू, समस्याएं खड़ी। सास को चाहिए बहू की तारीफ करे, बहू को चाहिए सास की तारीफ करे और हम सब मिल करके भगवान की तारीफ करें। श्याम तुम बड़े दयालु हो। अच्छा, भगवान भी तारीफ से खुश होते हैं, याद रखिएगा। ये सूरदास जी ने पद गाए, ये भी तो भगवान की तारीफ है। तुलसीदास जी ने पद गाए, रामचरितमानस इतनी बड़ी तारीफ से ही तो भरी है। भागवत में भगवान की तारीफ ही तारीफ तो है, मतलब भगवान को तारीफ अच्छी लगती है। यदि भगवान तारीफ से खुश होते हैं तो फिर संसार के इंसान को तो खुश करना बहुत आसान है। तारीफ, बहुत तारीफ। हम तो ये कहते हैं आप सबकी तारीफ ही किया करो, आप किसी की आलोचना किए ही मत करो। सब अच्छे हमारे लिए कोई बुरा नहीं, सब बढ़िया है, सब बहुत अच्छे हैं। किसको कह दें कि ये आदमी बुरा है ही नहीं बुरा, अच्छा है, क्यों बुरा कहें किसी को। सब अच्छे, पति अच्छा, पत्नी अच्छी, पुत्र अच्छा, माँ अच्छी, पिता अच्छा, सास अच्छी, ससुर अच्छा, देवर अच्छा, ननद अच्छी, भौजाई अच्छी, जिठानी, देवरानी, सब अच्छे, कोई बुरा नहीं। और दुनिया तब बुरी लगती है जब स्वयं बुरे हों। आप बुरे तो सब बुरा और आप अच्छे सब अच्छा। आप अपने आप को बेहतर कीजिए, संसार अपने आप अच्छा है। ये सब कहने की बातें हैं, जेठानी बुरी है, देवरानी, कोई, मुझे तो कुछ बुरा नहीं लगता, सब अच्छे लगते हैं। बस अपने आप को अच्छा बनाने की देर है, बस आपके भीतर जो कचरा है उसे निकालने की देर है, बस खत्म बात। जिठानी की भी तारीफ करो, देवरानी की भी तारीफ करो, बहुत अच्छी है, खत्म बात। अभी आप आलोचना करती हो, बुरी है, बुरी है, बुरी है, बुरी है। बुरा बुरा कहते कहते आप भी बुरे हो जाते हैं, इसलिए अच्छा अच्छा कहते आप भी अच्छे हो जाएंगे। बुरा जो देखन में चला, संत भी तो यही कह रहे हैं, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया अपना, हमसे बुरा न कोई। हाँ, पति भगवान की तरह है, इसलिए पति की सेवा करो। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर, मंदिर कितना भी बड़ा हो, मंदिर में भगवान ना बिठा लो तो करोड़ों का मंदिर सूना लगता है भगवान के बिना। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। जैसे मंदिर सूना मूर्ति के बिना, जैसे नारी का माथा सूना बिंदिया के बिना, उसी प्रकार नारी अधूरी है, सूनी है पति के बिना। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार।
नारी का एक ही व्रत है, एक पतिव्रत रहे जगत में। नारी का एक ही व्रत है, कौन सा? बोले पतिव्रता। अच्छा, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो नारी अपने पति के सिवा पराये पुरुष को सपने में भी ना देखे, पराये पुरुष का चिंतन स्वप्न में भी ना करे, उसे तो आप पतिव्रता जानो। जो पति के भोजन करने के बाद भोजन करती हो, पति के सोने के बाद सोती हो, जो पति के चरण दबाती हो, जो पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानकर पालन करती हो, उसे पतिव्रता कहा जाता है। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपत्ति हजार। सूना पति बिना संसार, पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नर वेदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया, सामने वाला जैसा है वो वैसा रहेगा। आप यदि किसी को नहीं बदल सकते कोई बात नहीं, आप अपने आप को बदलिए। हाँ, आप अपने आप को बदलिए। पद्म पुराण में एक चर्चा मिलती है, एक पत्नी अपने पति की सेवा करती थी, अचानक पति को कोढ़ का रोग हो गया। कोढ़ एक बीमारी होती है जिससे चमड़ी गिरने लगती है, मावाद पूरे शरीर में बन जाती है। उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी, कोई उसके पास जाता नहीं था। पर धन्य थी उसकी पत्नी कि कोढ़ी पति की भी समय से सेवा करती, बिल्कुल समय पे भोजन, समय से पानी। वो स्नान ना कर पाए तो शरीर को पहुंचती और सब तो नाक पकड़ के निकलते थे, पर पत्नी धन्य थी कि पति की सेवा हर हाल में करती थी। एक दिन उसका पति, सर्दियों का समय था, बाहर बैठा था, उसी क्षण वहां से एक वैश्या निकलती है। वो वैश्या राजा के आंगन में नाचने जाया करती थी, राजा को प्रसन्न करने के लिए मुजरा करती थी। आज इस कोढ़ी की दृष्टि जब वैश्या पर पड़ी तो ये बड़ा प्रभावित हुआ। इस कोढ़ी की नीयत बदल गई। कोढ़ी ने विचार करना शुरू कर दिया, कितनी सुंदर वैश्या है, कितनी सुंदर स्त्री है, इसे मैं प्राप्त कर लेता, कितना बढ़िया हो जाता। परंतु कोढ़ का रोग है और चलने में भी असमर्थ है, संभव तो था नहीं। तभी शाम के समय उस बड़ा उदास नजर आया तो पत्नी ने पूछा, स्वामी जी क्या हुआ, आप बड़े उदास हैं, बड़े परेशान हैं, क्या कारण है? तब पति ने कहा कि आज मैंने फलानी स्त्री को देखा है और मेरा मन उसके संग चला गया। हाँ, मेरा मन उसके संग चला गया। अब कोढ़ी का मन स्त्री के संग चला गया और वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि मुझे वो स्त्री यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। अब सोचिए, एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि मुझे वो स्त्री मिल जाती। अब ये पतिव्रता नारी जो थी कहती है कोई बात नहीं, मैं प्रयास करती हूँ। अब ये रोज सवेरे 4 बजे उठती और उसी वैश्या के घर जाती, झाड़ू पोंछा करती। एक दिन वैश्या ने हाथ पकड़ लिया, बहन आप तो इतनी बड़ी पतिव्रता हो, आपके चर्चे तो चारों तरफ हैं कि आप जैसी पतिव्रता कोई नहीं, और मुझे जैसी वैश्या के घर झाड़ू पोंछा कर रही हो। तब इसने कहा कि बहन तुम भले वैश्या हो पर मेरे पति का ध्यान आपकी तरफ लगा है, एक काम करो मेरे पति से एक बार मिल लो, ठीक है? वैश्या ने कहा आज शाम को अपने पति को मेरे घर ले आना, आज मैं उनसे जरूर मिलूंगी। अब ये वैश्या के पास से गई और पति से कहा आज शाम को आपको जाना है, मिल लीजिएगा। अब पति शाम को बड़े सज धज के तैयार हुआ, पर जैसे ही वो घर से बाहर निकला पत्थर से पांव टकराया, पांव में मोच आ गई, गिर गया। अब पांव में मोच थी तो चलना तो संभव था नहीं। अब लगा रोने, लो हमें तो आज बुलाया था उसने पर हम तो जा ना सके, बहुत रोया। तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम आपको ले चलते।
तो उस पतिव्रता नारी ने अपने पति से कहा, आप एक काम करो, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। वो बैठ गई, अपने पति को अपने कंधे पर बिठाया और पत्नी अपने पति को वैश्या के घर लेकर जा रही है, पर गांव के भीतर से नहीं गई। लोग देखते तो कहते क्या चल रहा है, ये पति बैठा है पत्नी की, कहाँ जा रहे हो? तो वो जंगल के रास्ते से गई। जंगल में एक महात्मा जी ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी वहां के राजा के घर कुछ चोरों ने चोरी करी और चोरों ने वो धन जो राजा के घर से चुराया वो संत जी की कुटिया पर रख दिया। सिपाहियों ने संत की कुटिया से धन पकड़ा तो सिपाहियों को लगा बाबा ही चोर है, तो बाबा को सूल पर लटका दिया। एक पतला सा सूल तलवार जैसा उस पर बिठा दिया तो सूल बाबा जी को नीचे से चुभता हुआ सिर से निकल गया। पर बाबा जी बड़े पक्के थे, समाधि इतनी बढ़िया थी कि खुली नहीं। सूल पर लटका दिया, चुभा दिया। अब ये पत्नी अपने पति को लेकर जा रही थी, तभी इसके पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया। बाबा जी का पांव लटक रहा था ऊपर, वो सूल पर थे, नीचे ये पति को लेकर जा रही थी तो पति का सिर बाबा के पांव से टकराया। बाबा जी की समाधि खुली और संत ने श्राप दे दिया, जिसने मेरे तपस्या को भंग किया है, जिसने मेरी तपस्या को भंग किया है वो सूर्य उदय होते ही मर जाए। जिसने भी मेरी तपस्या को बिगाड़ा वो प्राणों को त्याग दे सूर्य उदय होते ही। हाँ, अब तो वो लगा रोने के, लो मैं तो गया। जब वो रोने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा, आप मत रोइए, संत ने ये कहा है कि जब सूर्य उदय होगा तब आप मरोगे। उसने हाथ में जल लेकर के सूर्य भगवान से कहा, हे सूर्य भगवान, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और अपने पति के सिवा आज तक मैंने